हो, बुलंद यूरिया घोटाले की सीबीआई जांच हो, बुलंद यूरिया खरीद धांधली और यूरिया खाद की जांच हो, बुलंद खरीद और यूरिया खाद में धांधली की जांच हो। जिले में जितने भी सेंटर उड़द खरीद के खोले गए हैं सभी सवालों के घेरे में हैं। इसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि व्यापारी तीनों तरह का सिंडिकेट बनाकर उड़द खरीद में धांधली कर रहे हैं। जब सरकार ने माना है कि ललितपुर जनपद की 2 लाख किसानों की उड़द खराब है तो इतना उड़द की खेप कहाँ से आ रही है, इसकी भी जांच की जाए। और ये तीनों सिंडिकेट बनाकर सारे उड़द केंद्रों पर अपना उड़द बेच रहे हैं और एक और धांधली कर रहे हैं। जैसे किसी किसान का 4 एकड़ का 6 स्टार है उस पर 14 कर रहे हैं और 2 की जगह 12 कर रहे हैं। ये बताएं प्रेजेंट में यूरिया में क्या धांधली बरती जा रही है? प्रेजेंट में सरकारी यूरिया खाद ललितपुर जनपद में 12 मीट्रिक टन ललितपुर जनपद में खाद आई थी। यह खाद सोसाइटियों पर पहुंच रही थी। यह खाद सोसाइटियों पर ना पहुंचकर पीसीएफ के अधिकारी दिव्यांशु शुक्ला और जो यहाँ पर उठान की ठेकेदार है अनिल डोंगरा, उनकी पत्नी के नाम खाद का लाइसेंस है और उन्होंने पूरी खाद अपनी दुकान पर रखकर बेच दी है और ये खाद सोसाइटी पर नहीं पहुँची है। तो हमारी गिरफ्तारी से यह मांग है इस खाद की जांच कराई जाए और सोसाइटियों पर इसका सारा सर्वे कराया जाए, वहाँ के कागज जब्त किए जाएँ और जितने दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। घंटाघर मैदान में नगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी हरिबाबू शर्मा धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं ललितपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी अनिल जैन डोंगरा वालों पर कि इन्होंने यूरिया खाद एवं उड़द में घपला करके सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है एवं किसानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं स्वयं अनिल जैन से कि क्या है पूरा मामला, जो हमें बताएंगे कि क्या हुआ है। जी बताएं क्या है, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं? मैं पीसीएफ का ठेकेदार हूं। मेरा काम है पीसीएफ से समितियों पर खाद भेजना और रैक पॉइंट से गोदाम पर भेजना। ना मैंने कोई यूरिया लिया है। इफ्को कंपनी ने इफ्को बाज़ार के नाम से यूरिया दिया है, वो भी ऑन पेपर टैक्स सनबाई से दी है। और मैंने क्या मेरे मैसेज के द्वारा उसको मैनेजिंग डायरेक्टर इफ्को कंपनी बनाए हुए हैं। जो भी यूरिया बेचा है वो बाकायदा पॉस मशीन पे बिका है, सारे किसानों को बिका है। और रहा समितियों का, तो समितियों में एक AR महोदय ने इफ्को कंपनी ने एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें सचिवों को बुलाया था। उन्होंने जो है 200-300 टन यूरिया के लिए डिमांड की थी। तो इफ्को कंपनी ने अपने इफ्को सेंटर के लिए ही रैक मंगवाई थी और वो बाकायदा रेट से बिकी है, जिससे किसानों को भी कोई असुविधा नहीं हुई है और ना गलत मूल्य देना पड़ा। प्राइवेट दुकानदार और कुछ नेता बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो ओवर रेटिंग यूरिया नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे वो जो है उनका धंधा चौपट है। और हरिबाबू शर्मा हैं, ये जो है कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष हैं। ये पिछले 2 सालों से भी हमसे पैसे के लिए उगाई के लिए मांग रहे हैं, पार्टी के लिए चंदा के लिए। अभी 2 महीने से ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं। 2 महीना पहले बोल रहे थे 5 लाख रुपए मुझे चाहिए है, पार्टी का चुनाव आ रहा है, इसके लिए मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, आप दे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ में मैं प्रशासन को झूठी शिकायतें करूंगा और आपके खिलाफ़ FIR दर्ज करवा दूंगा, जिससे आप चैन से अपना व्यापार नहीं कर पा रहे। मैंने इनके लिए पैसे नहीं दिए तो ये हमारे खिलाफ़ में अनशन बैठ गए। कल शाम के हमारी ये गोदाम पर भी आए थे पैसे की मांगने के लिए। उसकी CCD फुटेज है, मैंने उसकी CD बनवा ली है। मैं भी ये प्रशासन को इस CD के माध्यम से अवगत कराऊँगा। और सुबह सुबह भी अंतु जैन के भाई ने मुझे जो है धरना प्रदर्शन में बैठने से पहले फ़ोन किया कि क्या कह रहा है, आप अगर जो है हमें समझ लीजिए, आप चाहो तो मैं आपका यूरिया का जो है नाम उसमें से हटा देता हूं और नहीं तो ले लूँगा। मैंने कि नहीं भाई, आप स्वतंत्र हैं, फ्री है। मैंने अगर गलती की होगी तो उसकी प्रशासन जांच कर लेगा, मुझे सजा देगा। और आपको अगर बैठने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मैं लेकिन कोई ऐसा पैसा कोई वसूली नहीं दूंगा। आप पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपने उड़द की जो क्रय केंद्रों पर डाला गया, उसमें आरोप लग रहे हैं कि आपने डलवाया है किसानों के नाम से। क्या है ये पूरा? ये उनके आरोप निराधार हैं। हम जो है परिवहन ठेकेदार हैं, समितियों से मेरा काम है वेयर हाउस तक लाने का, तो मैंने समिति से वेयर हाउस तक जो है लाया है और ना मैंने कोई किसानों के नाम पे डाला है। उनके आरोप अगर वो हैं तो जांच करा लें। और बाकी जिलाधिकारी महोदय ने भी एक कह दिया था, कोई भी ज़िले में अगर गड़बड़ी होगी तो किसी के खिलाफ़ मैं बख्शूंगा नहीं।
जिलाधिकारी महोदय का इतना कड़ा निर्देश रहा, इसलिए जो है किसी ने भी कोई जो भी अगर गलत किया उसको उन्होंने तुरंत उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उनका आरोप निराधार है, अगर वो चाहें तो जांच कर लें और इसमें मुझे कोई ऐतराज़ भी नहीं है। अगर मैं दोषी पाऊँ जाऊँगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी।